नमस्कार. आपण एकतेने बाबाला प्रणाम करू. भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम. महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम. परमात्मा एक. नमस्कार. सर्व सेवक सेविका कुमार कुमारिकांना नमस्कार. परमात्मा एक कार्यक्रमात आपण सर्व सेवक सेविका कुमार कुमारिकांचे हार्दिक स्वागत आहे. मंडळी नमस्कार. कालच्या कार्यक्रमामध्ये आपण महान त्यागी बाबा जुमदेवजी यांनी हयातीत दिलेला संदेश पाहिलेला होता आणि त्याच दिवशी समोरील जो संदेश बाबांनी दिलेला होता तो संदेश आपण आज सादर करत आहोत. कालच्या भागामध्ये आपण 2 टप्प्यातील संदेश होता, त्यापैकी आपण आज समोरील 2 संदेशपैकी काल एक संदेश पाहिला होता आणि आज त्या समोरील संदेश पाहत आहोत. तर मंडळी, महान त्यागी बाबा जुमदेवजीने हा संदेश दिलेला जो 40 वर्षापूर्वीचा संदेश होता आणि 40 वर्षानंतर आपण पुन्हा हा संदेश आज आपल्या कार्यक्रमामध्ये सादर करीत आहोत. तर मंडळी, आज दिनांक 11 सप्टेंबर 2020 आणि महान त्यागी बाबा जुमदेवजीने हा संदेश दिलेला होता दिनांक 1 सप्टेंबर 1980 1980 ला. तर मंडळी, आपण या ठिकाणी संदेश सादर करीत आहोत. हाल की परिस्थिति में हो रहा है भ्रष्टाचार दूर करना ये कोई भी मानव की हाथ की बात नहीं है. उसे भगवत कृपा ही दूर कर सकती है. युग परिवर्तन के चक्र से निर्माण होने वाले प्रलय से मानव को खुद सुरक्षित रहना है. तो हर मानव ने अपने जीवन में सत्य, मर्यादा और प्रेम का आचरण करना चाहिए और भगवान को शांति प्रदान करनी चाहिए. यही बाबा ने नागरिकों को संदेश दिया. मंडळी, पुन्हा मी रिपीट करता है हा संदेश. हाल की परिस्थिति में हो रहा भ्रष्टाचार दूर करना यह कोई भी मानव के हाथ की बात नहीं है. उसे भगवत कृपा ही दूर कर सकती है. युग परिवर्तन के चक्र से निर्माण होने वाले प्रलय से मानव को खुद सुरक्षित रहना है. तो हर मानव ने अपने जीवन में सत्य, मर्यादा और प्रेम का आचरण करना चाहिए और भगवान को शांति प्रदान करनी चाहिए. यही बाबा ने नागरिकों को संदेश दिया. तो मंडली, आप एक बात का अंदाज लगाइए और मैं इस संदेश पर कुछ शब्द इस कार्यक्रम में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ. 40 साल पहले जो संदेश बाबा ने इस देश के नागरिकों को दिया और हाल की जो परिस्थिति यानी अब की जो परिस्थिति है, अभी भी वो संदेश जो बाबा ने 40 साल पहले जो संदेश सेवक को दिया है, तो अभी भी वो संदेश यही 2020 में यानी 1980 में जो संदेश बाबा ने दिया वो 2020 में भी संदेश जैसा बाबा ने 80 में कहा तो वैसा अभी भी कहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ा है. कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बाबा ने एक बात मार्ग में कही थी कि परमात्मा एक का अर्थ सेवक अभी तक समझा ही नहीं है. इस मार्ग में जो बाबा ने परमात्मा एक मार्ग निकाला है, परमात्मा एक मार्ग का जो निर्माण किया है और जो पहला तत्व सेवक को बाबा ने दिया है. बाबा जुमदेव जी ने सेवक को निष्काम सेवा और निष्काम कर्मयोग साधते हुए भगवत प्राप्ति के लिए जो पहला प्रथम तत्व, जैसे 4 तत्व दिए उनमें से जो प्रथम तत्व है जो बाबा जुमदेव जी ने भगवान बाबा हनुमान जी को दिया, जो तत्व भगवान बाबा हनुमान जी ने बाबा जुमदेव जी को दिया और बाबा जुमदेव जी ने भगवान बाबा हनुमान जी को दिया. जैसा 2 तत्व बाबा जुमदेव जी ने बाबा हनुमान जी को दिए और 2 तत्व बाबा
हनुमान जी ने बाबा जुमदेव जी को दिए, परंतु मैं कोई ज्येष्ठ व्यक्ति के मुख से जो शब्द सुने कि जब 40 साल बाद बाबा ने इस मार्ग के लिए मार्गदर्शन किया, तब बाबा ने कहा था कि अब तक सेवक इस मार्ग का परमात्मा एक का अर्थ समझा नहीं। तो इसके अनुमान से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी जो देश में भ्रष्टाचार चल रहा है वो आप सभी को पता है। भ्रष्टाचार किस तरह से होता है, भ्रष्टाचार कैसा हो रहा है। बाबा ने यही कहा था कि ये देश का निशान, ये धर्म का निशान, ये देश की निशानी है, और ये देश की निशानी, ये धर्म की निशानी है। हम क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं और दुनिया में क्या चल रहा है, ये सबको पता है। इसीलिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने समय समय पर सरकार द्वारा दिए गए नियम हमें मार्ग में, और मार्ग के जो नियम है हमें इस देश में अमलात यानी अमल एक दूसरे पर हम निर्भर है, तो एक दूसरे को उसका हमें पालन करना जरूरी है। तो इसीलिए जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो भ्रष्टाचार दूर करने के लिए, भ्रष्टाचार दूर करना ये कोई भी आम व्यक्ति की, आम एक मानव की, कोई भी एक मानव की बात नहीं है। भ्रष्टाचार दूर करना ये कोई भी मानव के हाथ की बात नहीं है, तो उसे भगवत कृपा दूर कर सकती है। यानी बाबा ने जो भगवत कृपा स्थापित की है, जो भगवत कृपा निर्माण की है, जो दैवी शक्ति इस दुनिया में, इस संसार में बाबा ने दी है, वो साधारण दैवी शक्ति नहीं है। भगवान दैवी शक्ति कार्य करती है, लेकिन वो कैसे करती है इसका अंदाज, इसका गुण आप सब सेवक के पास है। भगवान के पास देर नहीं रहता, अंधेर रहता है, यह सब हम लोग जानते हैं। हमें जो बात हम जो बात जानते हैं उसे हम बाहर रखते हुए कार्य नहीं करना चाहिए, उसे हमें आत्मसात करके कार्य करना चाहिए। बाबा ने हर एक शब्द में हमें सत्य मर्यादा प्रेम का पाठ पढ़ाया है, और सत्य मर्यादा प्रेम का पाठ पढ़ाना और पढ़ना और उसे एक दूसरे को सीखवन आचरण में लाना हर मनुष्य का, हर सेवक का आद्य कर्तव्य है। इसीलिए हमें बाबा ने जो युग परिवर्तन के बारे में दो या तीन संदेश में बाबा ने युग परिवर्तन की बात की है। ये इस मार्ग के नियम अनुसार सेवक को पहले ही इसका अनुमान लग गया है कि युग परिवर्तन होने वाला है। युग परिवर्तन की बात कही तो हर एक सेवक को ऐसा लगता है कि यह कलयुग है और बाबा ने सतयुग निर्माण किया है इस कलयुग में, लेकिन इसे थोड़ा अंदाज लगा के कहिए बाबा ने क्या कहा है, युग परिवर्तन होने वाला है। इसीलिए बाबा ने जो सतयुग में जो जिस भूमिका से हमें चलना चाहिए, तो वो भूमिका, वो नियम जिस तरह से हमें सतयुग में रहना पड़ता है, वही सब आचरण में लाने के लिए बाबा ने कलयुग में दिया है। इसका थोड़ा हमें अभ्यास करने की बहुत जरूरत है। हम सुनते एक, कहते एक और रहते एक और करते एक, इसीलिए हमें हमारे जिंदगी में थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ना देना चाहिए, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में हम जितना अच्छा रहने का प्रयास करेंगे तो थोड़ी समस्या बढ़ेंगी, और समस्या बढ़ने के बाद हम उसका निपटारा करने के लिए हमें थोड़ा सा समय लगेगा। इसीलिए समस्या निर्माण होने के पहले मनुष्य ने, कोई भी मनुष्य में शांत रहकर अपना कोई भी कार्य करना चाहिए। तो शांत रहने के बाद संयम रखना चाहिए, संयम के बाद उसने उस पर सहनशीलता पूर्वक निर्णय लेना चाहिए, और नमस्कार के साथ हमें सत्य मर्यादा प्रेम से और तत्व शब्द नियम के साथ हमें उसका बर्ताव करना चाहिए। सत्य मर्यादा प्रेम और तत्व शब्द नियम आचरण में लाना चाहिए, और नम्रता से उसका हमें सही जो हमारा निर्णय है वो स्वीकार करके कार्य करना चाहिए। तो मंडली, इसके आगे मैं जो बाबा ने दिया है कि हमें सुरक्षित रहना है। जो युग परिवर्तन होने वाला है, आप सभी को पता है कि कलयुग के बाद सतयुग आने वाला है। तो अपने जीवन में सत्य मर्यादा प्रेम
आचरण करना चाहिए और भगवान को शांति प्रदान करना चाहिए। यही बाबा ने नागरिकों को संदेश दिया है। यही बात पे मैं आपको एक संदेश और बताना चाहता थोड़ा, कि जो बाबा ने दो गांव की चर्चा बैठक में जब बाबा रोने लगे, और जब बाबा रोने लगे तो बाबा को सेवक कहने लगे, बाबा आप क्यों रोने लगे? तो बाबा ने कहा कि मैं नहीं रो रहा हूँ, आपका भगवान रो रहा है। तो बाबा सेवक बोले, बाबा भगवान क्यों रो रहा है? तो बाबा सेवक को कहने लगे कि भगवान को सत्य मर्यादा प्रेम के भीख चाहिए। यानी हमें सब, तभी सेवक ने बाबा को वचन दिया कि हम आज से सत्य मर्यादा प्रेम का बर्ताव करेंगे। आप सभी और मुझे ये अभ्यास करना जरूरी है कि बाबा ने युग परिवर्तन की भी बात कही तो सत्य मर्यादा प्रेम आगे लाया, और मार्ग चलाने की भी बात की तो बाबा ने सत्य मर्यादा प्रेम ही आगे रखा है। और देश के लिए भी बाबा ने जो संदेश दिया है उसके लिए बाबा ने सत्य मर्यादा प्रेम की बात कही है। तो सही मुद्दे पर हम आते हैं। बाबा ने जो भगवत गुण के लिए, भगवान का सबसे प्यारा गुण क्या है? एक सवाल उठता है, एक प्रश्न खड़ा होता है, भगवान को सबसे प्यारा गुण क्या है? भगवंताचा आवडणारा गुण कोणता? तो हमें उसका उत्तर पता सबको है कि भगवान का सबसे प्यारा गुण प्रेम है। भगवंताचा आवडणारा गुण प्रेम है। तो हमें अगर प्रेम से जीना है, और प्रेम क्या प्रकार है, तो इसलिए बाबा ने एक बड़ी मन यूज की थी, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इस पर भी हम आगे, जब इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। प्रेम पर जाने के लिए हर मनुष्य को झूठ को छोड़ना पड़ेगा और सत्य को अपनाना पड़ेगा। जो अमर्यादित चलते हैं उनको अमर्यादा बंद करके मर्यादा को अपनाना होगा। जैसा कि इस जगत में मर्यादा महापुरुषोत्तम राम, अच्छा है उनका व्यवहार, उन्होंने अच्छा कार्य किया, उनके हिसाब से जो भी आदमी उनका जो अगर अभ्यास करते हैं तो कोई भी बुराई नहीं दिखाई देगी, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनको कहा गया है। तो उनका जो एक अनुभव बहुत अच्छा अनुभव है। तो हमें मर्यादा को अगर अपनाना है तो बाबा ने पहले ही कह दिया है कि कुटुंब में जो बच्चे लोग हैं, बच्चा है, लड़का है, लड़की है, पति है, पत्नी है, मैं अगर मेरी पत्नी को मैं प्यार से बता रहा हूँ, अगर आप अपने परिवार में प्रेम से बता रहे, तो परिवार के सदस्य ने प्रेम से सुनना चाहिए। यानी मेरी भी पत्नी ने मेरे को, मेरी माँ ने, मेरे जो कुछ सहवास में आ रहे लोग, उनको मैं प्रेम से बता रहा हूँ तो उन्होंने प्रेम से सुनना चाहिए। नहीं सुनते तो उनकी मर्जी, मैं तो मेरा कर्म कर रहा हूँ। अगर मैंने बोल दिया कि मर्यादा बाजू में लगा दी, मर्यादा बाजू में कर दी, तो उसमें क्या हो जाएगा? मैं गलती का पात्र बन जाऊंगा। उसके लिए भगवान को एक, हमारे पास एक आधार है, हम भगवान को माफी मांग सकते हैं। हमारे पास बाबा ने दी हुई सीखवन है, हम माफी मांग सकते हैं। हमारे कर्म में हमने जीवन में जो कुछ जूनी विचार, जूनी पूजा किया, उनकी हम क्षमा मांगते हैं। दैनंदिन जीवन में जो कुछ हमें गलती की उसकी क्षमा मांगते हैं। तो हम उनकी गलती की माफी मांगते हैं। मर्यादा अमर्यादित मैंने बोल भी दिया तो उनकी माफी मांगते हैं। फॉर एग्जाम्पल बता रहे, अगर आपके हाथ से अगर कुछ ऐसी गलती हो तो माफी मांग सकते हैं। इसीलिए हमें सत्य, तो मेरे पत्नी, मेरे परिवार ने, मेरे जो कनेक्टिविटी में लोग हैं, जो मुझे लोग आज सुन रहे हैं, या आपको, आपके जरिए मैं कुछ सुन रहा हूँ, तो एक दूसरे को सत्य जागरूक रह के मर्यादा का पालन करना है। और सत्य मर्यादा जिन लोगों के पास है उनके पास अपने आप प्रेम निर्माण हो जाता है। जिनके पास सत्य और मर्यादा, जो सत्य और मर्यादा प्रेम ये दो गुण अपनाते हैं, उनके पास प्रेम अपने आप खड़ा हो जाता है, अपने आप प्रेम की निर्मित होती है। प्रेम यही भगवान का सबसे प्यारा गुण है। तो इसके लिए हमें दो जो बाबा ने गुण दिए हैं, ये कोई चीज या कोई
मजाक वाली बात नहीं है। हमें सत्य और मर्यादा को समझना है। और बाबा ने अपने घरदार चलाने के लिए, अपना परिवार यानी सेवक का परिवार, इस देश के हर नागरिक का परिवार चलाने के लिए, युग परिवर्तन होने के बाद भी सेवक को किसकी जरूरत है और मार्ग के सेवक में चलने के लिए किसकी जरूरत है, वो बाबा ने सत्य मर्यादा प्रेम द्वारा बताया है। इसलिए सत्य मर्यादा प्रेम को समझना ये कोई साधारण बात नहीं है। मैं भी आज तक नहीं समझ सका, मेरा परिवार भी नहीं समझ सका, लेकिन समझने के लिए हमें प्रयास करना है, हमें सीखना है। क्योंकि हम खुद कैसे कहेंगे हम समझ गए हैं। इसीलिए हमें खुद को समझना है, खुद के सत्य मर्यादा प्रेम बाबा ने दिए हुए गुणों को समझना है। इसलिए सेवक भाइयों, बाबा ने जो दिया हुआ संदेश और उसका एक एक शब्द का थोड़ा ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से आचरण में लाइए। कुछ भी बुरा नहीं होगा, जो कुछ होगा सब अच्छा होगा। मैं ये दुआ नहीं दे रहा हूँ कि भगवान तुम्हारा भला करेगा, क्योंकि मैं तो ये कुछ कहने वाला आदमी नहीं है। भगवान तब भला करेगा, आप अच्छे कर्म कीजिए तो आपका अच्छा ही होगा। इसीलिए भगवान को ही भला कहने वाला ये कार्यक्रम नहीं है। मैं यही कहता हूँ कि मानव सेवा करिए, ईश्वर सेवा करिए, सत्य मर्यादा प्रेम का बर्ताव करिए, अच्छे कर्म करिए और अच्छे फल लीजिए। लेकिन फल की भी आशा मत करिए। सब देने वाला वो है, लेने वाला भी है। हम मनुष्य है, मनुष्य का कर्म करना यही हमारा आद्य कर्तव्य है और हमें हमारा कार्य करना है। इसीलिए मानवता के नाम बाबा ने जो संदेश हर सेवक को दिया है, दैवी शक्ति भगवान मेरे पास है, अज्ञानी मानव ने कहने से वैचारिक क्रांती होगी। इसलिए आपली सोडून करावी आपणच दैवी शक्तीला ओळखणे प्रत्येक मानवाचे आद्य कर्तव्य है। म्हणून सेवक भाई, हम आज के कार्यक्रम में यहाँ पे रुक रहे हैं। कल जो सेवक सेविका ने कार्यक्रम में अपने अपने विचार दिए हैं, नमस्कार किया और कार्यक्रम पूरी तरह से सुनकर नमस्कार किया। आप सभी का मैं अपने सहपरिवार की तरफ से आप सभी का मैं धन्यवाद नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद और आभार मानता हूँ। आज के कार्यक्रम में कुछ गलती हुई होंगी तो मैं आप सभी को भगवान बाबा हनुमान जी, मानते कि वजुमदीद जी, आई वाराणसी सभी सेवक सेविका को माफ़ी मांगता हूँ और सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार।